Hello bachon, let us read this question. So the question says specific heat of water is 4.2 joule gram डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट वाटर का हमें गिवन है 4.2 जूल फॉर ग्राम डिग्री सेल्सियस। If the light of frequency 3 into 10 to the power 9 Hz is used to heat 400 gram of water from 20 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का हमने टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री तक रेज करवाया और जो वाटर है वो 400 ग्राम का है और हमने किस फ्रीक्वेंसी का लाइट को यूज किया 3 इंटू 10 to the power 8 हर्ज वाले लाइट को। द नंबर ऑफ फोटॉन्स नीडेड विल बी, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन हमें चाहिए ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा ये सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। तो की कॉन्सेप्ट है हमारा डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो दो नेचर जो लाइट के होते हैं, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर में हम फोटोन यूज करते हैं जो कि लाइट का एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है या फिर पार्टिकल होता है और उसका जो एनर्जी यानी कि एक फोटोन का जो एनर्जी ई पी इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो अभी हमें ये पता है कि हमारे पास किसी कंटेनर में अगर मान लीजिए वाटर है और इसका जो स्पेसिफिक हीट है स्पेसिफिक ऑफ वाटर सी, ये सी हमें गिवन हो तो इसको यूज करके जो चेंज इन टेम्परेचर भी हमें पता हो जो कि कितना है 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री हुआ यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये पता है स्पेसिफिक हीट हमें कितना गिवन है 4.2 जूल फॉर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। और जो मास है वाटर का ये भी गिवन है, तो m इज इक्वल्स टू कितना है 400 ग्राम। तो ये सारे चीज हम यूज करके जो टोटल हीट चाहिए वाटर का टेम्परेचर रेज करने के लिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल हीट या फिर नेट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू m यानी कि मास ऑफ वाटर, c यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो अभी दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो पहले इक्वेशन में एक फोटोन का एनर्जी गिवन है हमें, वो पता है उसका फॉर्मूला, और जो हीट टोटल रिक्वायर्ड हो रहा है या फिर एनर्जी जितना चाहिए टोटल उसका भी फॉर्मूला हमें पता है। तो हमें ये पता है अगर n नंबर ऑफ photons are in mc डेल्टा टी एनर्जी या फिर इतने अमाउंट ऑफ हीट में अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं तो वो नंबर n इज इक्वल्स टू कैसे हम लिख सकते हैं कि mc डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि h न्यू। तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन यानी कि m। तो अभी क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 400 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है 4.2 इंटू चेंज इन हीट कितना है 20 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 9 हर्ज। तो ये पुट करेंगे इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ज। तो इसको कैलकुलेट करने पर जो n होगा विल बी इक्वल्स टू 1.69 इंटू 10 टू द पावर 28। फाइनली हमें वाटर के टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री रेज करने पर कितने नंबर ऑफ फोटोन चाहिए 1.69 इंटू 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 1.69 इंटू 10 टू द पावर 29 तो ये गलत होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा क्योंकि 1.69 इंटू 10 टू द पावर 28 है, ये हमारा आंसर है। और जो थर्ड ऑप्शन 2.80 इंटू 10 टू द पावर 4 गलत, 2.80 इंटू 10 टू द पावर 5 भी गलत, तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। I hope you have understood this explanation well. Best of luck.